वेलकम टू मैथमेटिकल बीइंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 9.1 के एग्जांपल्स जो कि हाइपरबोलिक फंक्शंस के ऊपर बेस्ड होंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल गिवन है, कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि कोस हाइपरबोलिक में साइन हाइपरबोलिक एक्स की पावर n दिस इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक nx प्लस में साइन हाइपरबोलिक nx। यानी कहते हैं कि आप पावर n करो या एंगल n टाइम्स करो, यहाँ n आएगा, एंगल n टाइम करो, आंसर क्या होगा, सेम होगा। यानी कुछ हद तक आप कह सकते हो कि डी मोरविस थ्योरम से मैच कर रहा है, क्योंकि डी मोरविस थ्योरम में भी हमें पता है कि कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा हो, उसकी पावर n करो या एंगल n टाइम करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आप उसका भी यूज कर सकते हो। देखो हमें ये पता है कि कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा की पावर n दिस इज इक्वल टू कितना होता है, कोस ऑफ n थीटा प्लस में कितना होता है, आयटा साइन ऑफ n थीटा होता है। डी मोरविस में तो जस्ट यहाँ एंगल जो थे वो रियल नंबर थे, लेकिन बाद में हमने 8 चैप्टर के अंदर हमने प्रूव किया था कि एंगल आप रियल लो या कॉम्प्लेक्स लो, हमेशा ही क्या हो जाएगा, एंगल जो है n टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि हम ये प्रूव कर चुके हैं एलर थ्योरम से कि e की आयटा थीटा दिस इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस में आयटा साइन थीटा होता है। थीटा रियल हो तब भी और कॉम्प्लेक्स हो तब भी, ठीक है। और फिर जो इंडेक्स लो है तो वो कह रहे हैं कि ई आयटा थीटा की पावर n, ये हमें पता है दिस इज नथिंग बट ई की आयटा n थीटा। अगेन अगर हम एलर थ्योरम लगाएं तो ये बन जाएगा कोस n थीटा प्लस में आयटा साइन ऑफ n थीटा। सही है। अब हमें ये पता है कि ये हो गया है कोस n थीटा प्लस में ये हो गया है आयटा साइन ऑफ n थीटा। अब आपको किसके साथ डील करनी है, कोस हाइपरबोलिक x के साथ और प्लस में साइन हाइपरबोलिक x, और उसकी पावर कितनी चाहिए आपको, n चाहिए। सबसे पहले आपको कोस हाइपरबोलिक को कन्वर्ट कर देना है किसमें, कोस में। तो हमें ये पता है कि कोस आयटा थीटा दिस इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक थीटा होता है, सही है। और जो साइन आयटा थीटा होता है दिस इज इक्वल टू आयटा साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है। तो साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस आयटा टाइम ऑफ साइन ऑफ आयटा थीटा आ जाएगा। तो कोस हाइपरबोलिक एक्स को आप कोस में कन्वर्ट कर लो तो ये कितना बन जाएगा, कोस ऑफ आयटा एक्स हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा, आयटा साइन ऑफ आयटा एक्स हो जाएगा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। अगेन आप इंडेक्स लो एज वेल एज आप कह सकते हो एलर थ्योरम का यूज करोगे, मतलब ये रिजल्ट का आप यूज करोगे तो ये बन जाएगा कोस ऑफ n आयटा एक्स माइनस में आयटा साइन ऑफ आयटा n एक्स बन जाएगा, सही है। अगेन आपको क्या करना है, कोस आयटा nx को हम लिख सकते हैं कोस हाइपरबोलिक nx, तो कोस हाइपरबोलिक nx आ गया, और आयटा साइन आयटा थीटा दिस इज इक्वल टू आयटा साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है, तो दिस इज माइनस आयटा इनटू में आयटा टाइम ऑफ साइन हाइपरबोलिक nx हो गया है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आयटा स्क्वायर यानी -1, एक माइनस पहले ही प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक nx। तो एक तो तरीका ये था कि आप प्रूव कर सकते हो कि अगर आप कोस हाइपरबोलिक करो प्लस साइन हाइपरबोलिक करो और पूरे की पावर आप n करो या फिर एंगल आप n टाइम लो, आंसर क्या होता है, सेम। एक तो तरीका ये था। एक आप बाय डेफिनेशन भी जा सकते हो, मतलब हमें ये पता है कि जो कोस हाइपरबोलिक एक्स है दिस इज इक्वल टू ई की एक्स प्लस में ई की माइनस एक्स डिवाइडेड बाय क्या होता है, 2 होता है, और जो साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है वो कितना होता है, ई की एक्स माइनस में ई की माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कितना होता है, 2 होता है। अब हमें इनका क्या चाहिए, सम चाहिए, यानी कोस हाइपरबोलिक एक्स चाहिए प्लस में कितना चाहिए, साइन हाइपरबोलिक एक्स चाहिए। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ई की माइनस एक्स से ई की माइनस एक्स कट जाएगा, और ई की एक्स बाई 2 का 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज ये कितना बन जाएगा, ई की एक्स बन जाएगा। तो पावर आप n करोगे तो इसकी पावर n हो जाएगी, यानी ई की पावर कितनी हो जाएगी, nx हो जाएगी।
जाएगी। ठीक है, अब आप राइट हैंड साइड सोल्व करोगे। राइट हैंड साइड क्या है, दिस इज इक्वल टू कोस ऑफ हाइपरबोलिक nx प्लस में कितना है साइन हाइपरबोलिक nx। ठीक है, कोस हाइपरबोलिक nx कितना बन जाएगा e की nx प्लस में e की माइनस nx बाय में 2 और साइन हाइपरबोलिक nx यहाँ n आएगा, दिस इज इक्वल टू e की nx माइनस में, तो ये हो जाएगा e की माइनस nx डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, e की माइनस nx क्या हो जाएगी कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा e की nx, तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी इक्वल। ठीक है, तो ये था फर्स्ट एग्जांपल। नाउ द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है, इफ magnitude of cos of alpha minus iota beta this is equal to 1, then show that sin square alpha this is equal to sin hyperbolic square beta। क्या कह रहे हैं कि अगर आप cos of alpha minus iota beta का मैग्नीट्यूड निकाल लो और वो मैग्नीट्यूड कितना हो 1 हो, तो आपको क्या प्रूव करना है, जो साइन स्क्वायर अल्फा होगा और जो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा होगा वो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। अब हमें ये पता है कि z अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जहां उसका रियल पार्ट x हो, इमेजिनरी पार्ट क्या हो y हो, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उसका क्या होता है स्क्वायर रूट, यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो अगर हम इसका रियल पार्ट निकाल लें, इमेजिनरी पार्ट निकाल लें और उसके मैग्नीट्यूड को हम 1 पुट कर दे, तो हमें ये चीज इक्वल प्रूव करनी है। तो मान लो जो कोस ऑफ अल्फा माइनस आइटा बीटा है, इसका रियल पार्ट सपोज कितना है x है और इमेजिनरी पार्ट कितना मान लो y है। ठीक है, तो जब भी आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालनी होती है तो मेनली हम डील किसके साथ करते हैं, उसके कंजुगेट के साथ, यानी आप आयटा को रिप्लेस कर दो माइनस आयटा से, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस में आयटा बीटा और ये क्या हो जाएगा x माइनस में आयटा y। तो एक बार हम दोनों को ऐड कर दे तो इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी x की, दैट इज रियल पार्ट। रियल पार्ट किसका, कोस ऑफ अल्फा माइनस में आयटा बीटा का, और दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी y की, दैट इज जो इमेजिनरी पार्ट है किसका, कोस ऑफ अल्फा माइनस में आयटा बीटा का। तो एक बार ऐड कर देते हैं तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोस ऑफ अल्फा माइनस आयटा बीटा प्लस कितना हो जाएगा, कोस ऑफ अल्फा प्लस में आयटा बीटा। सही है, अब हमें कोस सी प्लस में कोस डी का फॉर्मूला पता है, कितना होता है 2 कोस ऑफ सी प्लस डी बाय 2। जब सी प्लस डी बाय 2 करोगे आएगा 2 अल्फा बाय में 2, दैट इज कोस ऑफ अल्फा आ जाएगा, और कोस ऑफ सी माइनस डी बाय 2, सी माइनस डी करोगे माइनस 2 आयटा बीटा आ जाएगा, और कोस माइनस थीटा हमें पता है कि कितना होता है कोस थीटा होता है, तो ये कोस ऑफ क्या बन जाएगा आयटा बीटा। सही है, अगेन हमें पता है कि जो कोस ऑफ आयटा थीटा होता है दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोस ऑफ हाइपरबोलिक थीटा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कोस ऑफ अल्फा इंटू में कोस ऑफ हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी कोस ऑफ अल्फा इंटू में कोस ऑफ हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, अब ये आ गया रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट के लिए हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2 आयटा y दिस इज इक्वल टू कोस ऑफ अल्फा माइनस आयटा बीटा। ठीक है, और माइनस में क्या हो गया, कोस ऑफ अल्फा प्लस में आयटा बीटा। अब हमें कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है 2 साइन डी माइनस सी बाय 2। तो डी माइनस सी बाय 2 करोगे 2 आयटा बीटा आएगा, 2 आयटा बीटा डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना आ जाएगा आयटा बीटा इंटू में साइन सी प्लस डी बाय 2 जो कि कितना आ जाएगा अल्फा आ जाएगा। अगेन साइन आयटा थीटा जो है वो हमें पता है किसके बराबर होता है, आयटा साइन हाइपरबोलिक थीटा के। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ आयटा साइन हाइपरबोलिक बीटा इंटू में क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फा। तो 2 आयटा से 2 आयटा कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन हाइपरबोलिक बीटा इंटू में साइन ऑफ अल्फा। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 1। मैग्नीट्यूड मतलब रियल का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट कितना है 1, और बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो यानी x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर कितना आएगा 1। तो x की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख दो, तो ये जो है तो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, कितना दिया हुआ है 1। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई है, कोस ऑफ अल्फा इंटू में कोस ऑफ हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है,
इसका स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर अल्फा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा दिस इज इक्वल टू 1। अब आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर अल्फा दिस इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा के बराबर आना चाहिए, मतलब कोस की टर्म नहीं लेके आनी है, हमें साइन की टर्म लेके आनी है। तो आपको कोस को तोड़ना होगा किसके अंदर, साइन के अंदर। तो कोस स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा हमें पता है कि कितना होता है 1 प्लस में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ठीक है। और प्लस कितना हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा इंटू में साइन हाइपरबोलिक, ये साइन हाइपरबोलिक नहीं है, साइन स्क्वायर अल्फा और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा दिस इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, या माइनस प्लस माइनस, ये माइनस आएगा और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा दिस इज इक्वल टू 1। तो ये कैंसिल आउट हो गए, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो इससे आपका क्या आंसर आ गया साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हमें प्रूव करना था। जस्ट आपको इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड के लिए आपको इसका रियल पार्ट निकालना है और इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट जो है वही मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो रियल पार्ट निकालने के बाद इमेजिनरी पार्ट निकालने के बाद जस्ट मैग्नीट्यूड को 1 के इक्वेट करना है और आपको कुछ आइडेंटिटीज खोलनी है, मतलब कोस को साइन में कन्वर्ट करना है, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लास्ट एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल क्या कह रहा है कि टेंजेंट y दिस इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा इंटू में टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा, ठीक है, एंड टेंजेंट z दिस इज इक्वल टू कोट अल्फा इंटू में टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा। आपको क्या प्रूव करना है कि टेंजेंट y प्लस z दिस इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा, साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा इंटू में कोसिकेंट 2 अल्फा, कोसिकेंट 2 अल्फा, ठीक है। लास्ट एग्जांपल में क्या कह रहा है, आपको टेंजेंट y की वैल्यू दी हुई है जो कि कितनी है टेंजेंट अल्फा इंटू में टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा। सेम टेंजेंट z की वैल्यू दी हुई है जो कि कोट अल्फा इंटू में टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा है। आपको प्रूव करना है कि टेंजेंट y प्लस z दिस इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा इंटू में क्या होना चाहिए कोसिकेंट 2 अल्फा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठा के चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दी हुई है टेंजेंट y प्लस में z, तो टेंजेंट a प्लस में b, फॉर्मूला होता है टेंजेंट a दैट इज टेंजेंट y प्लस में टेंजेंट z ओवर में क्या हो गया 1 माइनस में टेंजेंट y इंटू में क्या हो जाएगा टेंजेंट z। जस्ट टेंजेंट y की वैल्यू रख दो, टेंजेंट z की वैल्यू रख दो, ये बन जाएगा टेंजेंट अल्फा टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा, ठीक है, प्लस क्या बन जाएगा कोट अल्फा इंटू में टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस में टेंजेंट अल्फा इंटू में टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा और ये हो जाएगा कोट अल्फा इंटू में क्या हो जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा। अब हमें पता है कि कोट अल्फा दिस इज इक्वल टू 1 बाय टेंजेंट अल्फा, यानी इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आ गई 1 आ गई। अब इसमें से देखो क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा टेंजेंट ऑफ हाइपरबोलिक बीटा और अंदर क्या बचेगा टेंजेंट अल्फा प्लस में कोट ऑफ अल्फा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 1 माइनस में टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ठीक है। 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा हमें पता है कि इसके बराबर होता है सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। तो यानी टेंजेंट y प्लस z कितना बन जाएगा दिस इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा इंटू में कितना हो जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस कोट अल्फा, कोट अल्फा को क्या लिख दिया 1 बाय टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। तो ये एलसीएम ले लो, ये क्या बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर अल्फा प्लस कितना बन जाएगा 1 और वो कितना होता है सेकेंड स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय क्या हो गया टेंजेंट अल्फा, ये हो जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा इंटू में इसको लिख सकते हैं सेकेंड हाइपरबोलिक बीटा इंटू में सेकेंड हाइपरबोलिक बीटा,
सही है। अब हमें पता है कि टेंजेंट हाइपरबोलिक बीटा बाय में सीकेंट हाइपरबोलिक बीटा दिस इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक बीटा। सेम 1 बाय सीकेंट हाइपरबोलिक बीटा दिस इज कोस हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, और ये बन जाएगा एक सीकेंट अल्फा ऊपर ले लिया डिवाइडेड बाय क्या हो गया टेंजेंट अल्फा, बाय में कितना हो गया सीकेंट अल्फा, और ये हमें पता है कितना होता है साइन अल्फा, और सीकेंट अल्फा को क्या लिख सकते हो 1 बाय कोस अल्फा, यानी ये क्या बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक बीटा कोस हाइपरबोलिक बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इनटू में क्या बन जाएगा कोस ऑफ अल्फा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा कोस हाइपरबोलिक बीटा दिस इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा, और ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा को जस्ट ऊपर ले जाओ, ये बन जाएगा कोसेकेंट 2 अल्फा इनटू में साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा। तो ये था थर्ड एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 9.1। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।